नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। लाडली बहना योजनाओं पर चर्चा के उद्देश्य से आज इंदौर के भाजपा कार्यालय में महिला मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष अंशु मखीजा समेत अन्य भाजपा की महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहनों के लिए महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना पर चर्चा के संबंध में सोमवार को भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लाडली बहना योजना के फायदे बताए गए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के हितों के लिए किए जा रहे कामों और योजनाओं के बारे में भी विस्तार से सभी को बताया। बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 से अधिक बहनों ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तारीख में लेकिन उन्होंने देखा कि इन बहनों को जिनको ये 1,000 रुपया मिल रहा था, उनकी धीरे धीरे रोजमर्रा के जीवन में बहुत कुछ चेंजेस उनको, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल, बच्चे को पोषण की कोई चीज़ वो जो नहीं दिलवा पाती थी वो धीरे धीरे देने लगी। कोई ऐसी विटामिन की दवाइयाँ, कोई ऐसी आवश्यक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी जिसको कई बार पैसों के कारण अवॉइड किया जाता था, उन सब से धीरे धीरे उनका जीवन स्तर उनको लगा कि इनको ये 1,000 रुपये भी बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्यों ना ये योजना किसी एक जनजाति के लिए नहीं, ये सबके लिए की जाए। वैसे भी आप सबको जानकारी होगी, अभी जो 2023-24 का बजट आया उसमें विशेष तौर पर महिलाओं के लिए 1,29,976 रुपये का महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के ऊपर बजट बनाया गया। और उसी बजट में से एक ये भी बात आई कि ये 1,000 रुपये हम इस प्रदेश की सभी ज़रूरतमंद बहनों को क्यों न उन सभी को पहुंचाया जाए, जिसके लिए उन सबको कुछ लाभ मिल सके। और उसके अंतर्गत जब रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुई, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के केवल विकास को देखकर नहीं, लेकिन अभी तक की योजनाएं जो नीचे तक क्रियान्वयन जिस तरह से हो रही थी, उसको देखते हुए उनको इस मुख्यमंत्री में इतना विश्वास था कि उन्होंने इस योजना के लिए 1,25,00,000 बहनों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मां अहिल्या की जयंती के अवसर पर इंदौर में 7 दिवसीय गौरव दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां अलग अलग आयोजनों के साथ ही आज शहर के 29 स्थानों पर महारक्तदान शिविर लगाए गए। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के इंदौर कार्यालय पोलो ग्राउंड स्थित रक्तदान शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सांसद शंकर लालवानी ने किया। वहीं इस मौके पर इंदौर अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बी ब्लड डोनेट किया और कहा कि हम सबको रक्तदान करते रहना चाहिए, इससे लोगों की जान तक बचाई जा सकती है। वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष योगेश मेहता की माने तो जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र में 4 स्थानों पर यह शिविर लगाया गया, जिसमें प्रमुख शिविर एसोसिएशन के कार्यालय पर लगा, जहां उद्योगों से जुड़े लोग, उनके वर्कर और उनके परिजन शिविर में पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, हम सबको रक्तदान करना चाहिए। जिला प्रशासन इंदौर द्वारा इंदौर गौरव दिवस सप्ताह भर से उत्सव चल रहे हैं। आज के दिन पूरे इंदौर में लगभग 29 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से 4 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें से एक स्थान है पोलो ग्राउंड AIMP ऑफिस, वहाँ पर भी एक मेगा शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इस शिविर का उद्घाटन श्री शंकर लालवानी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि रक्त किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, रक्त का दान ही महादान कहलाया गया है। और इस रक्त के दान से 1 यूनिट रक्त से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है, प्लाज्मा लेकर और विभिन्न तरीक़ों से उपचार करके। तो हमारा समाज को संदेश देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है कि रक्त देने से कि आपके शरीर में 48 घंटों में नया रक्त बन जाता है और जो आपके सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं और बॉडी आपकी निरोगी रहती है। तो इस प्रकार का संदेश सभी औद्योगिक कर्मचारी श्रमिकों में भी जाए और उनके माध्यम से रक्त का
दान बढ़े, इस हेतु हमने यहाँ शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 1000 उद्योगपतियों और कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर डोनेशन किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंदौर देश का एक गौरवशाली शहर है और प्रदेश का तो सबसे गौरवशाली शहर है। इसके गौरव को समाज के या इंदौर के जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी सेक्टर है, वो बहुत ही पार्टिसिपेटिव तरीके से मना रहे हैं। एक पूरा वीक डिजाइन किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि है और समाज के सभी वर्ग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म विरोधी और बजरंगबली का अपमान बताया। बावजूद कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली। इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने नया धार्मिक प्रयोग शुरू किया है। अब पार्टी सभी 230 विधानसभाओं में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराएगी। इधर बीजेपी ने इसे सीताहरण जैसी कोशिश बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी का कहना है कि 2 साल पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने धर्म को इंगित करते हुए किसी प्रकोष्ठ का गठन किया था। इसके अंतर्गत 2 साल में करीब 30 से ज्यादा बड़े धार्मिक आयोजन किए गए। इसके तहत भागवत कथा, रासलीला और शिव महापुराण जैसे आयोजन किए गए हैं। इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स द्वारा संयुक्त रूप से गौरव रन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में अकेले कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने पूरे 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। जैसे ही यह दौड़ पूरी करके नेहरू स्टेडियम पहुंचे और सभी ने उनका तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इंदौर के लिए महत्वपूर्ण इस आयोजन में उनके साथ एक भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा इंदौर गौरव दिवस उत्सव धूमधाम से मनाने की अपील 1 साल से की जा रही है। अधिकारियों में केवल अपर कलेक्टर RS मंडलोई मौजूद रहे। इंदौर गौरव रन के लिए सुबह 6:30 बजे ही कलेक्टर नेहरू स्टेडियम पहुंच गए थे। गौरव रन यात्रा में अधिकांश वे युवा भी थे जो नियमित मॉर्निंग वॉक करते हैं। इनके साथ जब कलेक्टर ने दौड़ लगाना शुरू की तो वे काफ़ी उत्साहित हो गए। यह यात्रा BRTS के बीच में निकाली गई। इंदौर शहर में 100 दिवसीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसी के चलते लोक माता देवी अहिल्या बाई की जन्मतिथि 31 मई को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह मुख्य आयोजन होगा जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान सुरमई प्रस्तुतियां देंगी। यह आयोजन नेहरू स्टेडियम के विशाल प्रांगण में निःशुल्क रखा गया है। नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों को लेकर आज निगम आयुक्त, इंदौर कलेक्टर और महापौर सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने दौरा किया। 31 मई को मुख्य आयोजन इंदौर शहर में होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। वहीं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुनिधि चौहान द्वारा सुरमई प्रस्तुति दी जाएगी। यह आयोजन निःशुल्क रखा गया है, जिसमें इंदौर की जनता बढ़ चढ़कर भाग लेगी और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए आज अधिकारी और जनप्रतिनिधि नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में कला, संस्कृति, साहित्य, खेल सहित अन्य क्षेत्रों की इंदौर की विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। जैसा कि आप सबों को विदित है कि 31 तारीख को यानी कि 31 मई को इंदौर जो हमारा शहर है उसका गौरव दिवस का आयोजन है, जिसके तारतम्य में पिछले 1 सप्ताह से लगातार प्रत्येक दिन अलग अलग लेवल के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं, जिसका समापन कल शाम को नेहरू स्टेडियम में रहेगा। इसमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजन हैं, जिसमें डांस इंडिया डांस की कुछ कलाकार हैं, साथ में सुनिधि चौहान जी हैं, कुछ लोक नृत्य इत्यादि के साथ में इस पूरे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम शाम के 6 बजे से शुरू होगा और आप सबों के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहूँगी कि जो आमजन है वो भी बेझिझक जो हमारे रिक्विजिट हमारे जो गेट्स हैं उससे वो प्रवेश कर सकते हैं। पासेस की अनिवार्यता उनके लिए नहीं रहेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की उपस्थिति में इंदौर के गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम कल यहाँ इसी स्थान नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया जाएगा। उसको लेकर हो रही तैयारियों का दौरा हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलैयाराजा जी, कमिश्नर, नगर निगम के सभी MIC के साथियों के साथ किया है। बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाइट एंड साउंड शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम,
प्रख्यात गायिका सुनिधि चौहान की प्रस्तुति और साथ ही इंदौर की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने पिछले अपने कामों के कारण इंदौर को गौरव दिलवाया है, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर पर हैं। आज और कल उसको लेकर रिहर्सल भी होगी। इस बार विशेष रूप से इंदौर स्वाद की भी राजधानी है, इसलिए एक छोटा सराफा, छोटा छप्पन ऐसा करके एक अच्छे फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि इंदौर की जनता इंदौर के स्वाद का भी लुत्फ़ उठा सके। माँ अहिल्या का पावन नगरी में हम लोग है ना हर साल इंदौर गौरव दिवस के नाम से ना मना रहा है 31 मई का। उसके रिव्यू करने के लिए मतलब है ना मेयर साहब, नगर निगम कमिश्नर और MIC सदस्य, पार्षदगण, हमारे ADM सभी लोग उपस्थित हैं। पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। इंदौर विकास प्राधिकरण भी इसमें शामिल है। इसमें इस प्रोग्राम को एक गरिमामय पूर्व है ना रूप में है ना कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके लेकर है ना काफ़ी सभी जनप्रतिनिधि के साथ है ना बैठक भी हुई है। काफ़ी सारा सुझाव लिया गया है। सुझाव के आधार पर है ना फाइनल प्रोग्राम है ना तय हुआ है। जैसे अभी मेयर साहब ने बताया है, सुनिधि चौहान का है ना एक मेजर प्रोग्राम होगा। उसके अलावा भी है ना लाइट एंड साउंड शो होगा, लेज़र शो होगा, उसके साथ साथ है ना कृष्ण लीला और है ना गणेश वंदन, ऐसे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। इंदौर की गौरव है मतलब उनकी सम्मान करने के लिए कार्यक्रम भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।